अमित शाह जिस तरह से बोल रहे थे अम्बेडकर अम्बेडकर, वो तो हम तो नहीं बोले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो वाकई ये अपमानजनक उच्चारण था, इसको मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, अपमानजनक उच्चारण नहीं है। हर जगह हर वक्त महापुरुष का नाम लेना अनर्थ है। आपने बाबा साहब द्वारा लिखी हुई संविधान में है क्या कि पुलिस पे पत्थर चलाया जाए? नहीं, सीधी बात। उदाहरण है कि जो उन्होंने कहा 3-4 बार अम्बेडकर जी का नाम लिया, जिस सेंस में उन्होंने लिया, क्या वो सेंस सही था? उसको थोड़ा समझना है। जिस सेंस में उन्होंने लिया, उन्होंने सही कहा। उन्होंने कहा कि बार बार अम्बेडकर अम्बेडकर करते हो, बार बार बाबा साहब का अपमान करते हो, ये गलत है। बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने कहा नहीं किया। सुनिए, ने कहा नहीं किया। उस पे नहीं, हम केवल इतना जानते हैं वो सही है गलत है। आप सही मानते हो ना? क्या आप सही मानते हो? जिस तरह से उन्होंने कहा वो सही है ना? देखिए, मैं आप अभी भी बता रहा हूँ, इसके पहले बताया। सेंस को जानना चाह रहा हूँ, क्या वो सेंस उनका सही था? देखिए, जो भगवान माने या न माने, मैं महापुरुष मानता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। महापुरुष हैं और बार बार नाम लेना, बार बार नाम लेते हैं लोग। बाबा साहब फैशन बना लिए, गलत है। एक बात, अम्बेडकर को दलित लोग कहते हैं कि भाई वो दलितों के भगवान हैं, और जिस तरह से उन्होंने इनका जीवन स्तर ऊंचा किया है वो बहुत ही, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। और अमित शाह ने जिस तरह से बार बार उनके शब्द को, अम्बेडकर शब्द को बार बार कोड किया है पूरा नाम ना लेकर के, तो क्या उनका वो सेंस अपमान करने का था या नहीं था, या वाकई जानबूझ के किया गया है? अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, सम्मानित हैं, लेकिन उन्हें ये बात नहीं कहना चाहिए। उन्होंने जो बात कहा उसको तो आप लोग सही कर ही नहीं रहे। उन्होंने कहा ये फैशन बना लिए हैं लोग, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब 8 बार का। उसके बाद कहा कि अगर भगवान का नाम इतना लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते, स्वर्ग में जगह मिलती उनको, स्वर्ग चले जाते। तो मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के भगवान से चलेगा? अगर भगवान से ये देश चलता तो मंदिर में चले जाइए, मंदिर में मूर्ति चोरी हो जाती है तो बाबा साहब का संविधान और कानून काम करता है। मंदिर में पुजारी का कत्ल हो जाता है तो बाबा साहब का कानून काम करता है, बाबा साहब का संविधान काम करता है। मंदिर की मूर्ति खंडित होती है तब भी बाबा साहब का संविधान और कानून काम करता है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। मंदिर में फिसल के पुजारी गिर जाते हैं तो कभी भी मंदिर का वो भगवान उठ के नहीं खड़ा हो जाता कि जाओ बेटा ठीक हो जाओ, पीठ नहीं ठोकता है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। तो बाबा साहब का वो संविधान काम करता है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्यों पाखंड फैला रहे हैं आप लोग, जो कभी कोई स्वर्ग जाके आके धरती पर बताया नहीं कि ऐसा स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक इसी धरती पे है। बाबा साहब ने कहा था तलवार की धार से ज़्यादा कलम की धार तेज होती है। कलम के सिपाही बनो, कलम से ही सब तुम्हारी तकदीर बदलेगी। आपको बता दूं, एक ईंटा गारा ढोता है दिन भर, उसको खाने पीने का इंतजाम नहीं होता, फटाहा कपड़ा पहनता है, फटाहा चप्पल पहनता है। और जो लोग पढ़ लिख के अफसर बने हैं वो हवाई जहाज से चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। पढ़ लिख करके, हाँ, पढ़ लिख के ही अफसर बन सकते हैं और अपना जीवन सुधार सकते हैं। बाबा साहब ने एक चीज़ और, हम कोई जो भाजपा का कोई व्यक्ति हो जो अपना पक्ष रखे, भाई सीधी सी बात है, अमित शाह ने कहा इतना नाम भगवान का ले लिया जाए तो शायद कल्याण हो जाता। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि देश आज़ादी के पहले राम का नाम तो सभी लेते थे, लेकिन दलितों के जो गर्दन में हांडी लटकाई जाती थी, तो क्या वो वाकई वो राम के नाम में, या राम का नाम भी फैशन है, अम्बेडकर का नाम का फैशन है? तो अगर कोई जय श्री राम बोल रहा है वो भी तो फैशन में कर लिया, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहा है, तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? पत्रकार महोदय, कहीं दिक्कत नहीं है, ये विपक्ष वाले उसको तूल पकड़ रहे हैं। बात यहाँ विपक्ष की नहीं है। हाँ, ये देश का गृह मंत्री जिस तरह से संविधान संसद में खड़े होकर के एक संविधान निर्माता जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन है उसको इस तरह से जैसे 3-4 बार एक कहते हैं हास्यास्पद तरीके से उच्चारण करना, क्या सही है या उनका कहने का तरीका कुछ और था, कुछ और कहना चाहते थे? माननीय गृह मंत्री जी बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सम्मानित हैं। वो जो शब्द का उच्चारण किए हैं वो उसको विपक्ष के लोग उसमें पेश कर रहे हैं कि इन्होंने गलत बोला। उन्होंने गलत नहीं बोला। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान बनाए हुए कानून बुक में लिखी हुई है और उस पर कानून में फॉलो होती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे नेता राष्ट्रीय स्तर के हैं वो बाबा साहब के मानते हैं और मान करके ऊंच कुर्सी, माननीय प्रधानमंत्री से बड़ी कुर्सी, पत्रकार महोदय,
राष्ट्रपति आदिवासी को बैठाए हैं, हम सम्मान नहीं। सब देख ले, देखो आदिवासी को कहाँ बैठाया गया, कहाँ नहीं बैठाया गया, कहाँ बैठ रहा है, किस पर बाथरूम हो रही है, किसको डॉक्टर बनाया जा रहा है, वो आदिवासी का मैटर है। सीधा सा मैटर है कि देश का अगर गृह मंत्री वैसे आप हैं, आपका क्या नाम, राम दुलार जी, राम दुलार यादव, अगर आपको बोले दुलरवा दुलरवा दुलरवा, मतलब तो क्या ये शब्द वाकई मतलब सम्मानजनक लगेगा इस तरह की नहीं लगेगा? भाई साहब क्या सोचते हैं, अगर किसी के नाम को, जो खास करके महापुरुष हो, जो संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हो, उनको अगर उस तरह से कुछ 3-4 बार नाम लेकर के महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा कहा जाए, तो क्या ये सम्मानजनक तरीका हो सकता है या कुछ तो उन्होंने गलत कहाँ बोला भाई? आदमी बहुत आत्मीयता में, बड़े प्यार में, दुलार में नाम लेता है बार बार। वो भी होता है ना, अपने बच्चे को जैसे आदमी वो करता है, अपने घर के परिवार को, सदस्य को, तो वो नाम लेने का भाव वो भी होता है। अब आप किस भाव में पूछ रहे हैं ये बताइए। अमित शाह ने, गृह मंत्री ने संसद में खड़े होकर अम्बेडकर जी को जिस तरह से बार बार प्रोनाउंशिएट किया, लगातार 5-6 बार, वो उस पर चर्चा हो रही है। अमित शाह ने जो सदन में जो बात कही थी, वो ये कहा था अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, 3-4 बार उन्होंने कहा था अम्बेडकर अम्बेडकर। अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो कुछ भला हो जाता, कुछ इस टाइप का उन्होंने कहा था, जहाँ तक मुझे संस्मरण है। तो ये किसी और के लिए कहा था, अपने लिए नहीं कहा था। अम्बेडकर के लिए उन्होंने नहीं कहा, किसी और व्यक्ति के, किसी और पार्टी के व्यक्तियों के लिए कहा था, विपक्ष के लोगों के लिए कि इतनी बार अगर नाम आप लेते अम्बेडकर जी का, भगवान का नाम लेते तो शायद भला हो जाता। उसका तो उत्तर खोजना है कि अगर अम्बेडकर कोई चिल्ला रहा है, उसकी अम्बेडकर जी के संविधान पे चल रहा है, और खास करके गृह मंत्री, क्या ये एक नया ट्रेंड ये चालू हो सकता है? जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर सभा। भाई साहब या अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी चीज़ को कहना और दोहराना दोनों चीज़ बड़ी आसानी से जानते हैं। माननीय गृह मंत्री जी जिस संविधान के अनुसार शपथ लेकर के देश के गृह मंत्री हुए हैं, वो संविधान किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम प्रतिदिन लोकसभा से लेकर गांव के आखिरी दरवाजे तक लोगों को लेना चाहिए, और ले रहे हैं, क्योंकि देश संविधान से चलता है। और जहां संविधान की बात आएगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे आ जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोई अपमानित नहीं कर सकता, उनकी कोई खिल्लियां नहीं उड़ा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युग पुरुष हैं। उन्होंने संविधान को लिख करके देश की एकता और अखंडता को और पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका अधिकार दे करके एक सूत्र में बांधने का काम किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो चीज़ हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर दुनिया के कई मुल्क रिसर्च कर रहे हैं, कई मुल्कों में उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। सारे लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताओ, अगर वो उदाहरण दे रहे हैं अमित शाह की ऐसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए बार बार हर जगह पर, तो ये गलत क्या है उसमें? नहीं, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम बार बार लिया जा रहा है, जब लोकसभा के अंदर बात आएगी और गांव के आखिरी छोर पर बात आएगी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जाएगा। और जब मुक्ति का सवाल आएगा, जब जन्नत में जाने का सवाल आएगा, तो मंदिर और मस्जिद का सवाल आएगा। बहुत बढ़िया, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब देश में जीना है तो संविधान के तरीके से जीना है, जब मरना है तो ऊपर वाले का नाम लेना है। जब यहाँ का संविधान प्राण जा रहे हो तो उस समय की बात है, राम का नाम लेना है। अमित शाह जी तो कह रहे हैं जिंदा जिंदा लेते रहो, संविधान को भूल जाओ, उससे ज़्यादा इसको लो। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो। देखिए, बाबा साहब जो है हमारे राष्ट्र नायक हैं, करोड़ों भारतीयों के वो प्रेरणा स्रोत हैं। और हाँ, मैं बता रहा हूँ वो उसका कारण क्या है। वो राष्ट्र नायक हैं, भारतीयों के, करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्रोत हैं। और उन्होंने जो एक राह दिखाई जो है उन गरीब और कुचले दलित या यही हो रही है। बात अम्बेडकर में नहीं, बात हो रही है अम्बेडकर जी के नाम को एक अलग तरीके से लेना, इस पे बात मैं उसी पे आ रहा हूँ। बाकी अम्बेडकर के बारे में मैं पूरी बात वही कह रहा हूँ। तो उनके सपनों को जो है कैसे पूरा किया जा सकता है संविधान के माध्यम से। उन्होंने जी का नाम लेता है तो क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो अभी पूरी बात करने दीजिए। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला जो है संविधान के माध्यम से। और दिक्कत का कोई ले रहा है, हाँ, वो ले रहा है। देखिए क्या है कि वास्तव में विपक्ष के पास ना नीति है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है, और ना ही उनके पास कोई मुद्दा है। इसलिए जो है वो छोटी सी छोटी बात को जो है
एक विवाद का विषय बनाते हैं। उनकी पूरी बात को आप सुनिए जो है।